नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हम सबसे पहले खबर लेते हैं बादरा आसपास क्षेत्र की। और बादरा आसपास में दोस्तों आज हम समीक्षा भी करेंगे और आपको कोरोना के आंकड़े भी दिखाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों आज सैंपलिंग की। तो आज दोस्तों 80 सैंपल बादरा क्षेत्र से लिए गए हैं और मात्र 2 सेंटरों से दोस्तों ये सैंपल लिए गए हैं। बादरा से लिए गए हैं 57 और गेहू गांव से लिए गए हैं 23। कुल मिला के मात्र 80 सैंपल आज लिए गए हैं। और इससे पहले दोस्तों 12/5 को लिए गए थे 327 सैंपल, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और कल 13 तारीख को भी 189 सैंपल जो लिए गए थे उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। कल इन सब की रिपोर्टें एक साथ भी आ सकती है, तो उसके ऊपर हमारी नज़रें रहेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर वैक्सीनेशन का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। आज भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ था और कल भी संभावना वैक्सीनेशन की बादरा में नहीं है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को। दोस्तों आज ईद का पावन अवसर है और ईद के साथ अक्षय तृतीया, अखातीज और भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है। एक साथ ये तीन पर्व जो है हमारे सामने हैं। सभी देशवासियों को इन तीनों ही पावन पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ दोस्तों। तो इसके साथ आज मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो बादरा की एक बेटी नसरीन खां नारिका, ये बशीर जी नारिका जो है उनकी सुपुत्री है दोस्तों। और वो स्पेशल दोस्तों जामनगर गुजरात से चलकर बादरा इसलिए आई क्योंकि बादरा में वो लगातार सुन रही थी कि बादरा में जो है कोरोना को लेकर स्थिति विकट है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को लेकर स्थिति जिस प्रकार से गंभीर है और कई पेशेंट जो है, मरीज जो है ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, उसको लेकर उनका दिल अपने मायके के लिए, यहाँ के लिए धड़कने लगा और वो फिर यहाँ आई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि नसरीन खान ने 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उन मरीजों को प्रदान किए जो ऑक्सीजन के अभाव में जूझ रहे थे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बादरा की बेटी को हम साफ संदेश की तरफ से सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताऊं तो राजगढ़ और तारानगर के बीच में स्थित ददरेवा गांव दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है। गोगामेड़ी में जिस प्रकार से गोगामेड़ी हमारा निकटवर्ती बादरा कस्बे का जो 16 किलोमीटर दूर का गांव है, वहाँ जिस प्रकार से दोस्तों गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है और 2 महीने तक चलने वाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, उसी प्रकार से जो गोगा धाम है दोस्तों ददरेवा, वहाँ भी गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है। और दोस्तों वहाँ भी ये मेला बढ़ता है और वहाँ भी 7 से लेकर 8 राज्यों के भक्तगण जो है वो आते हैं। और कुल मिला के ददरेवा की आबादी अगर मैं बताऊं तो दोस्तों 12,000 है, गोगामेड़ी से कहीं ज़्यादा। और ऐसे 12,000 आबादी वाले बहुत बड़े गांव तारानगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है दोस्तों ददरेवा गांव। तो वहाँ के सरपंच जय सिंह सैनी द्वारा विधायक नरेंद्र बुडानिया से, तारानगर के विधायक हैं नरेंद्र बुडानिया, उनसे मांग की गई थी कि बादरा जो ददरेवा का स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। तो इसकी मांग उन्होंने विधायक नरेंद्र बुडानिया जी से की और नरेंद्र बुडानिया ने सरपंच जय सिंह सैनी की मांग को मानते हुए दोस्तों आगे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को पत्र लिखा है। और पत्र में मांग की गई है कि जल्द से जल्द संभवतः जितना जल्दी हो सके ददरेवा धाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। तो दोस्तों इस प्रकार से सरपंच जय सिंह सैनी टीम ने और जो विधायक नरेंद्र बुडानिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है कि आपने हमारी मांग उठाई है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है दोस्तों। फिलहाल मेला नहीं लगता है लेकिन
कोविड को लेकर भी दोस्तों ददरेवा गांव में बड़ी संख्या में कोविड के मरीज आए हुए हैं और स्वास्थ्य के नाम पर दोस्तों वहाँ सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी। पीछे एक जो समाज सेवी ने दोस्तों एक दान दी हुई जगह में, बड़ी जगह में एक अस्पताल, शानदार अस्पताल स्थापित किया था दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन वो इतना विशाल और शानदार है दोस्तों कि राजगढ़ और भादरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उतनी बढ़िया और शानदार जगहों में उतना शानदार भवन के रूप में बना हुआ है, तो उसके अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मोत्त करने की मांग जो है ददरेवा वासियों की थी, जो संभवतः मंजूर होने की और अग्रसर है। तो दोस्तों इसके साथ अगर मैं चर्चा करूं भादरा के समाज सेवी लोगों के लिए, तो दोस्तों भादरा के समाज सेवी लोगों की मेहनत जो है अब रंग लाने लगी है, क्योंकि भादरा में भी मामले जो है तेजी के साथ घट रहे हैं दोस्तों, और रिकवरी बहुत अच्छी है। भादरा में रिवर लगातार लगभग हर गांव, हर वार्ड में भादरा कस्बे के रिकवरी में तेजी आई है, और यही कारण है कि भादरा में अब ऑक्सीजन की उतनी पैनिक स्थिति नहीं है। पिछले 2 दिनों से अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो दोस्तों किसी प्रकार ऑक्सीजन से 3-4 दिनों में ऑक्सीजन को लेकर किसी की मौत भादरा में नहीं हुई है, और कोविड से ज़रूर एक मौत 3 दिनों में हुई है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ग्राफ मौत का भी गिरा है और कोविड का भी ग्राफ गिरा है दोस्तों। यहाँ संक्रमितों की संख्या जो है वो बेशक 950 से अधिक है भादरा कस्बे में सक्रिय मरीजों की संख्या, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या दोस्तों 980 तक पहुँच चुकी थी, वो अब नीचे आ रही है, रिकवरी हो रही है। रिकवरी भादरा क्षेत्र में अच्छी हो रही है और ये बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव बात है, खुशी की बात है दोस्तों। अगर मैं देश का जिक्र करूं तो लगातार दोस्तों देश में हमने पिछले 3 दिनों से दोस्तों खबरें चलाई थी कि देश में दूसरी लहर का पीक जा चुका है और पीक गुजर चुका है। अब जो आंकड़े हैं वो लगातार नीचे आएंगे, तो दोस्तों इसकी पुष्टि भी आज हो गई है। और मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो हमारे देश के सरकार का ही अंग होते हैं सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने एक बयान में बताया दोस्तों कि पीक जो है कोरोना का वो जा चुका है और आने वाले 1 हफ्ते में संभवतः इससे भी काफ़ी नीचे कोरोना के मामले आ जाएंगे। तो दोस्तों ये खबरें हम आपको पिछले 3 दिनों से दिखा रहे हैं कि पीक कोरोना का गुजर गया है, और इसका नमूना अगर मैं आपको बताऊं तो तीसरी बार ऐसा हुआ है दोस्तों। आज 3,43,144 मरीज आए हैं कोरोना के केस आए हैं, संक्रमित लोग हैं इतने, लेकिन 3,43,144 माफ कीजिएगा, लेकिन 3,44,776 आज कोरोना से रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। अर्थात ठीक होने वालों का आंकड़ा जो है कोरोना संक्रमितों से कहीं ज़्यादा है। ये तीसरी बार हुआ है और मात्र 5 दिन में तीसरी बार हुआ है दोस्तों। इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं दोस्तों, तो लगभग भारत में हर एक आम आदमी चाहने लगा था कि ये जल्द से जल्द कोरोना जो है उसका कहर थमे। और दोस्तों जिस प्रकार से हमने सभी ने हमारे घर के आसपास 2 घर छोड़कर 5 घर छोड़कर इधर 4 घर छोड़कर 10 घर छोड़कर जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों को देखा है, कोरोना के पॉजिटिव को देखा है और मौतें होते हुए देखा है दोस्तों, इससे मुझे कहने में संकोच नहीं है कि एक प्रकार की घबराहट, एक प्रकार का डर, खौफ हमारे सभी के दिलों में बैठ गया था। और यही कारण है कि कोरोना की जो गाइडलाइन थी दोस्तों उसको हमने बहुत अच्छे से पालन किया है उसका, और उसी का एक नतीजा भरिए मैं आपको कहूँ तो कोरोना का जो पीक जा चुका है वो है। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं यहाँ के भादरा के जितने भी समाज सेवी लोग हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में समाज सेवी लोग लगे हैं यहाँ, जितने भी हैं मैं उन सबको साधुवाद दूंगा। साफ संदेश की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा दोस्तों, क्योंकि दिन रात उन्होंने
जो जिस प्रकार से मेहनत की ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के लिए दोस्तों, वो बहुत काबिल तारीफ थी। और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए दोस्तों, वो कम है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं उनका अगर नाम लूँ ऐसे समाज सेवियों का, तो प्रमुख रूप से बलवंत सैनी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका भादरा, और दोस्तों युवा समाज सेवी, युवा कांग्रेस नेता अनवर कुरैशी दोस्तों, ये भी इन्होंने भी बेहद प्रयास किया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं कहूँ तो आपको रफ़ीक कुरैशी, ये हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र हैं दोस्तों, इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। और इसके अलावा अगर दोस्तों मैं कहूँ नाम लूँ तो तेजपाल जी पूनिया है, रंजन मानस है, और मांगीलाल जी गोयल है, और विशाल गोयल है, और दोस्तों सुशील गुप्ता है। ये फहरियत लंबी है दोस्तों। अमन नोखवाल है, अकबर खान है, और दोस्तों रफ़ीक नारिका है, शौकत खां है, और रफ़ीक फतेह खानी है दोस्तों। बहुत लंबी सूची है ये। और गांव में देहात क्षेत्रों में भी सत्यपाल नेहरा भी है, इन्होंने 2 कंसिडेटर भी दिए। तो दोस्तों इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी है। अभी तक हमारे पास गाँव की सूची नहीं है दोस्तों। गाँव में भी बड़ी संख्या में जो है समाज सेवी लोगों ने इस प्रकार की सहायताएं की है। उन सभी का योगदान रहा कि आज हम कोरोना का पीक जाते हुए देख रहे हैं दोस्तों। और एक शुभ संकेत, और भादरा में ही नहीं पूरे भारत में दोस्तों कोरोना जा रहा है। और सुख शांति, अमन चैन, भाईचारा, व्यापार और सभी चीज़ें जो पहले होती थी, आप और हम मिलकर करते थे, खुशियाँ मनाते थे, वो सारी खुशियाँ लौट कर आने वाली है। लेकिन बेशक दोस्तों अभी भी हमें 1 महीना तक और सब्र करना पड़ेगा। 1 महीना तक हमें अभी भी गाइडलाइंस का सख्ताई के साथ पालन करना होगा और अपने घरों में ही रहना होगा जब तक लॉकडाउन लगा है सरकार की तरफ से। और दोस्तों सरकार की तरफ से अगर लॉकडाउन हटाया भी जाता है तो दोस्तों हमें सावधानी उसके बाद भी रखनी है, क्योंकि हम भारतीयों की एक खासियत है दोस्तों, जिस प्रकार से जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना ही बड़ा प्रयास जो है भारतीयों का देखने में आता है। और ये पूरा विश्व जानता है दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाला भारत, और किस प्रकार से दोस्तों हमने वैक्सीनेशन में भी 17 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। और एक खबर मैं आपको वैक्सीनेशन को लेकर बताऊं दोस्तों, और ये जो लहर जा रही है और तीसरी लहर आने की जिस प्रकार से विशेषज्ञ हैं चेतावनी दे रहे हैं और लोग उसकी चिंता कर रहे हैं, तो उसको लेकर मैं बता दूं आपको, दिसंबर तक दोस्तों 216 करोड़ 2 अरब 16 करोड़ वैक्सीन की डोजें भारत में आने वाली है। बाहर से अनेक देशों की स्पुतनिक भी है, रूस की, और स्पुतनिक तो दोस्तों भारत में आ चुकी है। और आज अगर मैं बताऊं तो ये खुशी की बात है कि जो रूस की स्पुतनिक वैक्सीन है दोस्तों, उसकी पहली डोज आज हैदराबाद में लगा दी गई है दोस्तों। और स्पुतनिक वैक्सीन का रिकवरी उसकी बहुत बढ़िया है दोस्तों, और उसकी रिकवरी इतनी बढ़िया है कि उसको जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में उसको नंबरिंग दी जाती है, तो उसको नंबर दिया गया है दोस्तों 91.6% का। मतलब उसकी जो एफिकेसी है दोस्तों वो बहुत शानदार है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। और यही कारण है कि रूस की जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भारत में बड़े स्तर पर आ रही है। उसकी खेप आनी प्रारंभ हो गई है 1 मई को दोस्तों। एक पहली खेप आई थी और अगले हफ्ते में दूसरी खेप भी आ रही है, और लगभग भारत की कंपनियां भी इसको बनाएगी दोस्तों। लगभग 15 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन जो है भारत की कंपनियां भी बनाएगी। और कुल मिला के अभी मैं आपको बता रहा था 216 करोड़ वैक्सीन की डोजें भारत में दिसंबर तक आ जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की अति आवश्यक है दोस्तों। सावधानी बरतनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कतई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब मैं जिक्र करूं आपको दिल्ली का, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की थी कि दिल्ली में मामले घट रहे हैं और हम कोरोना की लहर से गुजर चुके हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं एक प्रकार से। तो दोस्तों उसको लेकर केंद्र सरकार ने भी आज दिल्ली की सरकार में जब केजरीवाल दोस्तों मीडिया में आते हैं और एक मैसेज देते हैं,
तो एक अलग अलग टाइप का उनका विरोधाभास भरा वो दिखाई देता है दोस्तों। कभी बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, कभी इस प्रकार से कहते हैं कि अब स्थिति बहुत कंट्रोल से बाहर है और हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, कभी कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाना है दोस्तों। इस प्रकार से आज एक भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो संबित पात्रा है दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि 9 मई को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की दिल्ली सरकार ने डिमांड की थी और उसको जब केंद्र सरकार ने पूरा किया तो 74 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ये कहकर दिल्ली सरकार ने वापस कर दी कि हमारे पास स्टोरेज की सुविधाएं नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्टोरेज की सुविधाएं अगर कोई सरकार बना नहीं पाती है और बड़े बड़े दावे करे और मांग उससे कहीं अधिक करे तो ये एक बौखलाहट भरा कदम हम मुख्यमंत्रियों का मान सकते हैं दोस्तों। पूरे भारत में कितने राज्य हैं और किसी भी मुख्यमंत्री का इस प्रकार से दोस्तों एक स्टेटमेंट जो है बार बार नहीं आता। और एक बड़ा खुलासा मैं आपको करूं दोस्तों, तो 500 करोड़ ये जो कोरोना पीरियड है दोस्तों, 500 करोड़ का खर्चा जनता का दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पर मात्र अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने किया है। ये इस प्रकार के जो कदम है दोस्तों, अगर मेडिकल सुविधाएं अगर बढ़ाई जाती तो दोस्तों ज़्यादा पर्याप्त रहता और इस प्रकार की पैनिक स्थिति दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं आती दोस्तों। दिल्ली भारत का हार्ट है दोस्तों और दिल्ली से ही सारी भारत की एक प्रकार से व्यवस्थाओं का संचालन होता है और उसके ऊपर लगभग दिल्ली के ऊपर पूरे विश्व की नज़रें भी दोस्तों लगी रहती है। तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो केंद्र सरकार को पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है दोस्तों। तो केंद्र सरकार के भी भरसक प्रयास रहे दिल्ली को उबारने में और आज दोस्तों लहर जा रही है, दिल्ली में भी जो है मामले घट रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। भादरा के आज जो भादरा से ही नहीं पूरे हमने एक प्रकार से पूरे भारत की आज समीक्षा कर दी दोस्तों और हमने भादरा के समाज सेवियों को भी बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहूँगा दोस्तों। और नौर की तरफ से आज एक खबर, बहुत बुरी खबर सुनने में आई दोस्तों। पूरे नौर क्षेत्र के देहात क्षेत्र के गांव में दोस्तों जो पानी की गंदे पानी की सप्लाई हो रही है उसको लेकर वहाँ से बहुत ही गलत खबरें कोरोना काल के दौरान आ रही है दोस्तों। पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाएं नौर में ठप हो रही है। इसके ऊपर हम विधायक अमित चचान से निवेदन करेंगे साफ संदेश से कि आप जो जल आपूर्ति की डिमांड है, लोगों की जल आपूर्ति है दोस्तों, उसको दुरुस्त किया जाए, ये हम मांग करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों भादरा आसपास की खबरों में आज के लिए इतना ही दोस्तों और कल ठीक 7 बजे फिर आपसे भादरा आसपास की खबरों के सिलसिले में आपसे रूबरू होंगे और विश्वसनीय ताज़ा सटीक खबरों के लिए आपके सामने हम समाचार अच्छे से अच्छा समाचार लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।